हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लगातार और बार बार 8 जनवरी से लेके अभी 8 मार्च भी निकल चुका है, बार बार डिस्कशंस करें कि मार्केट में तेजी नहीं है, मंदी है। और मेरी इच्छा है कि मार्केट काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन करे। बीच में ये टैरिफ वाली न्यूज़ आई थी, तब भी मैंने एक ही चीज़ कही कि नहीं, मुझे तेजी नहीं दिखती। बहुत नेगेटिविटी झेलने को मिली, बहुत से नेगेटिव कमेंट्स आए, बट नो प्रॉब्लम। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और प्रणाम। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी सीख रहे हैं तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देखिए, मैंने जब रिसर्च का काम शुरू किया था तो मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस लिया था कि हमें वो चीज़ बतानी है जो रियलिटी में हमें दिख रही है, हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग। हम गलत हो सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें किसी को फेक होप या ड्रीम सेलिंग नहीं करनी। आज के मार्केट में तो ड्रीम सेलिंग ही होती है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ। आज भी देख लेना, कई लोग कह रहे होंगे आज मार्केट बहुत बड़े फियर में है, अब बॉटम बन रहा है। और वही लोग यहाँ पे भी तो बॉटम बना रहे थे। जब टैरिफ वाली डील हुई थी तब भी लोग यही कह रहे थे कि बॉटम लग गया, तेजी आएगी। तो मेरे जैसे कुछ बेवकूफ़ लोग थे जो बता रहे थे कि नहीं, अभी मुझे तेजी नहीं लगती है। और हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं लगती तो नहीं लगती है। आज की डेट में आइए, अभी सिचुएशंस देखिए क्या है। यहाँ मार्केट ने आज एक पोज लिया है, अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में हुई है। अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, सिचुएशंस क्या है, क्या मार्केट में थोड़ी बहुत हमें रिलीफ देखने को मिल सकती है, आइए उस पर कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं इस वीडियो में। और ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, मेरी टीम भी मुझे बोलती है कि सर आप वो बातें बोलो जो पब्लिक सुनना पसंद करती है, बट मैं आपसे भी क्षमा चाहूंगा, मैं वो बातें नहीं बोलूंगा जो पब्लिक सुनना पसंद करती है। मैं वो बोलना चाहूंगा जो रियल में मुझे चार्ट्स पे नजर आ रही है। और मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूं कि आई कैन बी रॉन्ग टू, मैं भी गलत हो सकता हूं। बट फिलहाल आइए यहाँ पे चलते हैं। तो हमने एक डिसीजन लिया था, लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें हमने बात करी थी कि 24, ये वाला जो लेवल है 24,800 और 24,900 के बीच का, ये मुझे क्लियरली विजिबल लगता है, यहां तक आने की संभावना है। और यहां आता है तो मैं अपना जो हमारी ETF वाली स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो बुल्स हैं वो क्या करते हैं, बुल्स यहाँ पे 50% ETF बाइंग करते हैं। अब रिमेनिंग 50 को SIP भी कर सकते हैं या फिर इस ब्लू लाइन के नीचे आए तब भी देख सकते हैं। दिस इज वीकली चार्ट। तो ये हमारी हुई है और मेरा डिस्क्लोजर, आज मैंने ETF बाय करे हैं। दिस इज माय पर्सनल डिस्क्लोजर। बीइंग अ रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मुझे बताना जरूरी है कि आज मैंने खुद भी 50% ETF बाय करे हैं निफ्टी के। और अब आइए यहाँ पर, ये इतना क्लियर हो गया। अब जरा चलते हैं एक बार डेली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे और कंप्लीट एनालिसिस लेते हैं। गिरावट है भी या थोड़ा सा पॉज लगने की संभावना फिर से नजर आ रही है। सबसे पहले चलिए यहाँ पे डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे चलने के साथ ही मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा लगाता हूँ, उनको देखिए। इंपॉर्टेंट डाटा में नंबर 1 आया है हमारे पास में RSI का डाटा, जो कि ये बताता है कि तेजी की स्पीड या मंदी की स्पीड क्या रह सकती है। सो लास्ट टाइम भी हमने एक बात करी थी कि RSI अगर इस पॉइंट के नीचे जा रही है, देखो लास्ट टाइम भी यहां पर आई थी, तो इसी पॉइंट से देख लो आपको एक टेम्पररी बाउंस देखने को मिला। याद करिए मेरी वर्डिंग, हमारी वर्डिंग क्लियर थी कि यहां पर मंदी रुक सकती है, मंदी की स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन तेजी नहीं बनेगी, ध्यान रखना। और अभी भी मेरा व्यू क्लियर है। आज फिर से देखो इस जोन में RSI गई, ओवरऑल आप कह सकते हो कि ओवरसोल्ड जोन आ गया। यहां पर भी अब मुझे फिर से सेम फीलिंग आ रही है कि एक बार का पोज लग सकता है। यानी आज का जो लो बना है ना, ये लो टूटना इतना इजी नहीं हो सकता। क्यों? फटाफट नहीं टूट सकता, क्योंकि एक बार RSI ओवरसोल्ड जोन में, तो एक बार रुकना चाहिए, थोड़ा बहुत टेम्पररी बाउंस आ सकता है। टेम्पररी बाउंस का मतलब क्या ये हो गया है कि लंबी तेजी बन जाएगी? वो बिल्कुल नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इतना क्लियर हो जाता है हमारे सामने। अब एक बार मंथली RSI को देखो, यहां इंटरेस्टिंग डाटा है जिससे आपको सीख पाओगे। मंथली RSI भी जिस पॉइंट पे है, ये जो पॉइंट है मंथली RSI का, ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी मंथली RSI बहुत कम केसेस में आती है, और आती है तो वो क्रैश ही होते हैं ज्यादातर सिनेरियोज में, आपको दिख रहा होगा। अब आपको ये क्लियर हो गया है कि मंथली RSI भी स्ट्रांग नहीं है, एक तरीके से आप कह रहे हो कि नेगेटिव जोन में ही है, ना तो ओवरसोल्ड जोन में है, ना ही ओवर बॉट जोन में है, दोनों में ही नहीं है, बीच में है। लेकिन बीच में भी ऐसा पार्ट है जहां पर रेयर केस में ही मंथली RSI आती है। आओ चलते हैं एक बार वीकली चार्ट पे। क्या वीकली चार्ट पे ओवरसोल्ड है क्या? आंसर इज नो। मुझे तो अभी ओवरसोल्ड नजर नहीं आती है। देखो ये ओवरसोल्ड तो नहीं है, लेकिन ये भी वन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट पे है सिंस 2025 फरवरी और मार्च, वहां उस लेवल पे अभी इसने टच किया है। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग एनालिसिस पे, इसको जरा ध्यान से समझना। हम लोग मंथली चार्ट पे चलेंगे, और इसको मैं एक बार यहां से RSI को डिलीट करता हूं सो दैट आपको कुछ चीजें समझ में आए। यहां से इसको हटा देते हैं। आइए, यह हमारे सामने मंथली चार्ट है, इसको प्रॉपर समझना, तरीके से चीजों को देखना, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज क्या है, पहले एनालिसिस देखो, फिर बात करेंगे निफ्टी में आगे क्या होगा। एनालिसिस ये है कि यहाँ पे अक्टूबर में टॉप लगा था। अक्टूबर में कब लगा था? 2021 में। ओके, उसके बाद में यहां पर फिर से देखो एक बार बीच में उस हाइज को काटने की कोशिश हुई, 2 बार 2 महीने। सिमिलर केस यहां पे हुआ है, सितंबर 24 में टॉप लगा है, फिर देखो 2 महीने हाई को काटने की कोशिश हुई, ऑलमोस्ट सस्टेन किया थोड़ा बहुत ऊपर। फिर क्या हुआ? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने देखो इसने इस टाइप की डिजाइन जो है बनाई,
और उसके बाद अभी क्या हो रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने इसी टाइप की डिजाइन बनती हुई नजर आ रही है। तो क्या हम ये कहते हैं कि पिछली बार तेजी बनी थी अभी भी बनेगी? ऐसा नहीं कह सकते, हमें सिचुएशंस को एनालाइज करना है। पिछली बार भी ऐसी सिचुएशन बनी थी तो उसके बाद अप्रैल में कुछ हुआ था ना, तो यानी हम मार्च में, याद करिए हमारा 2026 का न्यू ईयर का वीडियो, मैंने एक बात बोली थी कि ये 2026, अभी मैं बोलता हूं 2026 विल बी बेटर देन 2025, लिखवा लो, होगा इससे बेटर, चांसेस उसके हाई है। आई कैन बी रॉन्ग टू, कोई दिक्कत नहीं, वी आर ओपन फॉर इट। 2026 2025 से बेटर होगा, लेकिन मैंने उस टाइम न्यू ईयर के वीडियो में बात बोली थी कि शुरू के 3 महीने मैं चाहता हूं मार्केट बुरी तरह करेक्शन करे। मेरा वीडियो आज भी चैनल पे ही है, आप जाके देख सकते हैं, साफ बताया कि मैं चाहता हूं मार्केट गजब का शुरुआत के 3 महीने करेक्शन करके काम कंप्लीट करे, और अगर 3 महीने नहीं करेगा तो उसको फिर मई तक करेक्शन करना पड़ेगा, ये हमारी इच्छा थी। अब मैंने वो किस बेसिस पे बोला आपको समझ आ रहा होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहां हो गया ये दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो क्या अभी की डेट में हम ऐसा कह सकते हैं कि अप्रैल से तेजी बनेगी? नहीं कह सकते। इसको मार्च में यहां पे खुद को मंथली क्लोज अच्छी करनी पड़ेगी, फिर हम सोचेंगे क्या आता है, या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो अभी तो हम नहीं कह सकते, इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे। लेकिन हाँ, हमने ये संभावना भी एनालाइज करी और ये भी एनालाइज करी। अब वीकली चार्ट पे चलना वापस, यहां वीकली चार्ट, और इसको देखो, ये वीकली चार्ट पे आ गए। अब वीकली चार्ट पे इसको ध्यान से समझना, यहां क्या हुआ था, कुछ सिमिलरिटीज है वो देखनी जरूरी है, लेकिन हिस्ट्री रिपीट करती है, बट उसके इंडिकेशंस होते हैं। ऐसा नहीं हम ब्लाइंड चले जाए, कई लोग तो ब्लाइंड जाते हैं। इसको देखना, यहां से मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया, फिर ये 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने आया, और ये भी मार्च लास्ट का हफ्ता था, मार्च लास्ट, ओके, कब का है, 2023 का, ठीक है, मार्च लास्ट की बात थी। अभी क्या है, अब आओ वापस देखो, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न, यहाँ पे आप नीचे आए, फिर आप ऊपर गए हो, यहां तक गए हो, इधर देखो आप बीच में फिर से इसमें भी नीचे आए थे, जैसे यहां पे आपको सिमिलरिटीज दिखी होगी, फिर आप ऊपर गए, प्रीवियस हाइज को काटा भी, यहां पर भी प्रीवियस हाइज को काटा भी, दिख रहा होगा। सिमिलर सिचुएशन यहां है, अब आप फिर से 50 EMA को तोड़ चुके हो, यहां पे भी तोड़ चुके हो। तो क्या मैं कह दूं अरे तेजी बनने वाली है, ताली बजाओ फटाफट से, अब तो बहुत बड़ी तेजी बनेगी? नहीं, ज्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं। हिस्ट्री के पैटर्न्स बनने शुरू हुए हैं, इंडिकेशंस नहीं आए हैं। हो सकता है इस बार पैटर्न ऐसा भी तो बन सकता है, इंडिकेशंस का वेट करना है। लास्ट वीडियो में एक बात और बताई थी कि सबसे बड़ा फेक अगर आपको होना है इस मार्केट में, सिंपली एक बात कहो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में सब कुछ ही अच्छा है। आज भी कई लोग कह रहे होंगे दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ टाइम, दिस इज, और वही टैरिफ डील से पहले भी कर रहे थे दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ टाइम, बजट वाले दिन भी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ टाइम। तो आप तो फुल्ली इन्वेस्टेड पहले ही हो गए, तो नीचे लगाओगे क्या? लेकिन उनके अकॉर्डिंग तो बड़ा सिंपल, एक हर एक फेक एनालिस्ट को एक ही बात बोलनी है, आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगाइए, आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन कितना लगाए? आपने तो यहां भी तो पूरा लॉन्ग टर्म में लगा दिया, तो बचा क्या है नीचे लेने को? ये चीजें सोचने वाली है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं सोचते, क्योंकि इट इज वेरी सेफ टू से आप लॉन्ग टर्म लगाइए, आपको पैसा बनेगा। मैं भी कहता हूं बिल्कुल बनेगा, लेकिन उसका पेन कितना है वो कोई नहीं बताएगा आपको। इतना क्लियर हो गया सिचुएशंस कैसी है यहां पे। तो हमें वो इंडिकेशंस कब मिलेंगे? जब मार्केट वापस वीकली क्लोज पॉजिटिव करनी शुरू करेगा, कम से कम 2-3 हफ्ते जब पॉजिटिव क्लोज आनी शुरू होगी 50 EMA की लाइन के ऊपर वीकली चार्ट पे, तब हम सोचेंगे। तो क्या अभी सोचना जरूरी है कि तेजी आ रही है? नहीं सोच सकते। तो इस पॉइंट पे क्या हमें यहां बॉटम पे एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जब ये यहां पर एक वीकली स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा। तो नीचे से 3-4-5% ऊपर ही मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल ऊपर मिलेगा। तो उसके लिए अगर तैयार हो तो ये एनालिसिस आपके काम की है। पिछली वाली एनालिसिस में और इसमें एक फर्क है, ये जो हुआ था उस टाइम पे यहां पे कोई गैप्स वगैरह नहीं थे, ना ही कोई ऐसी सिचुएशन थी कि गैप फिल होने जाए। अब की बार है ना एक गड़बड़ है, ये देखो इतना बड़ा गैप तो यही दिख रहा होगा आपको। सो दिस इज अ बिग रिस्क थिंग कि यहां पे यार ये है, अगर ये फिल हो जाए तो बेटर है। आओ डेली चार्ट पे चलते हैं, इसको देखना। डेली पे क्लिक किया, इंडिकेटर्स को हम हाइड कर देते हैं। यस, अब आ जाओ। ये देखो डेली चार्ट पे आपको भी दिख रहा है कि एक ओवरसोल्ड टाइप सिचुएशन है, तो एक बार ब्रेक लग सकता है, मंदी पे ब्रेक लग सकता है। क्या तेजी बन जाएगी? अभी हम नहीं कह सकते, अगले हफ्ते वापस रिव्यू करेंगे। मंदी पे ब्रेक लग सकता है, इतना क्लियर हो गया। अब आओ, जो मेरी इच्छा है वो तो आपको पता है, मैं चाहता हूं ये लो तोड़ो, इस लो को तोड़ो, बहुत साफ हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। साफ होने का मतलब है वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होंगे। अभी निफ्टी की पी 21 के आसपास चल रही है, स्मॉल कैप की 28 से 30 के बीच में चल रही है। जब 2023 वाली मंदी आई थी, वो बॉटम बना था, उस टाइम पे 15 की थी भाई साहब स्मॉल कैप की पी। अभी तो आप उससे डबल हो, तो ये सिमिलरिटीज भी तो नहीं है, ये भी नोट करना है। साथ में आपके यहाँ पे गैप्स पड़े हैं, तो इनको फिल करना, तो मैं तो चाहता हूँ इस लो को तोड़ा जाए। टूटेगा नहीं टूटेगा आई डोंट नो।
अब एक कंडीशन और, जैसे ही मार्केट बुलिश होगा मैं अपना व्यू चेंज करूंगा। वो कब करूंगा वो मैंने आपको वीकली चार्ट पे भी बताया कि ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही, हमें ऊपर एनालिसिस और नीचे एनालिसिस दोनों का ध्यान रखना है, तब हम एक एनालिस्ट बनते हैं। हम अपना व्यू थोप नहीं सकते मार्केट पे कि ऐसा ही करना पड़ेगा, मैंने बोल दिया तुम्हें ऐसा ही आना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। हमें अपने व्यू को चेंज करना होगा। राकेश झुनझुनवाला जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर आप गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हो तो आप अच्छे इन्वेस्टर हो। ये चीज़ बहुत लोगों को हजम नहीं हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है, अगर आप गिरगिट की तरह रंग बदलना जानते हो मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, देन आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो। अगर आप नहीं पढ़ा है वो, तो गूगल पे टाइप कर दीजिए, एक कोट है उनका, या फिर आप चाहें तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। राकेश झुनझुनवाला जी ने खुद कहा है कि आपको रंग बदलने आना चाहिए समय के अकॉर्डिंग। तो अभी तक तो समय क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा रंग क्या है, गिरगिट का लाल रंग है। जैसे ही सही होगा हम बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारी बात क्या हुई थी मैन, कि अभी ETF के अंदर 50% वाली इन्वेस्टिंग के लिए लोग देख रहे होंगे, वो देख लिया, क्लियर हो गया। अब मिड कैप स्मॉल कैप पे चलो, यहां पे चलो, स्मॉल कैप पे इंपॉर्टेंट, यहां पर आओ। तो अभी क्या हमें ओवर एक्साइटेड होना है, बॉटम बन गया, नहीं होना है। हो सकता है कि आज का लो जो है वो ना टूटे, बहुत इंपॉर्टेंट लो है, लेकिन हमें ओवर एक्साइटेड होके ये नहीं कहना है कि तेजी का ट्रेंड बन गया, तेजी के ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं है। ओके, अब यहां पे आओ, स्मॉल कैप, अच्छा सॉरी यार, स्मॉल कैप 100 लगाना है ना, निफ्टी स्मॉल कैप 100, आ जाओ, दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप 100। यहां भी देखो, आपको दिख रहा होगा, अभी तक तो ट्रेंड नेगेटिव है। अब इस हफ्ते 2 हफ्ते में वो क्या करता है, फिर हम डिसीजन लेंगे। तो अभी क्या हम ये कहते हैं कि बॉटम बन गया, नहीं कह सकते, बहुत जल्दबाजी होगी। यहां पे आओ, मंथली चार्ट पे इसको देखो, ये देखो मंथली कैंडल, ये दिख रही है मार्च की कैंडल। ये मार्च की कैंडल जब इस टाइप से क्लोज हो अच्छे से, और अप्रैल इस हाई को काट के निकलेगा, तब हम कहेंगे कि हाँ अब बॉटम आउट होने के संकेत है, तब तक हम नहीं कह सकते। ओके, यहीं पे स्मॉल कैप 250 दिखाता हूं, उसमें डिस्क्लोजर है मेरा, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में डिस्क्लोजर यह है कि आई हैव एडेड सम ETF। मैं बताता हूं कौन से ETF, यहां पे चलो, इसको समझो, मैं एक डिस्क्लोजर भी दे दूं। यहां देखो ध्यान से, यहां पर हमने पहले डिस्कशन किया था कि ETF इन्वेस्टिंग के लिए मैं देख रहा हूं। उसके बाद जब टैरिफ डील की न्यूज़ आई थी, ट्रेड डील वाली, तब देखो मार्केट ने हाइज लगाए। इस पॉइंट पे मैंने कहा था कि कुछ पार्शियल बुक कर सकते हैं, क्योंकि 6 से 8% का रिटर्न सिर्फ 2 हफ्ते में मिल रहा था। 6 से 8% का रिटर्न, वो भी इंडेक्स में मिलता नहीं है। तो मैंने कहा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो उस टाइम मैंने वो करी थी। अभी आज वापस उस प्राइस पे मिला है, तो मैंने उतना ही वापस यहाँ पे डाल दिया है। फिर भी मेरी कैपेसिटी है कि अगर ये नीचे आएगा तो आई हैव फंड्स टू ऐड मोर। समझ आ गया? मेरे को क्या यहाँ बॉटम दिख रहा है इसलिए डाला है? नहीं, वैल्यूएशंस लग रहे हैं कि 50% के लिए देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देख सकते, तो वो हमने डाला है। क्लियर हो गया? मिड कैप पे चलते हैं, आओ। मिड कैप क्या बोलता है यहाँ पर, निफ्टी मिड कैप में भी 100 देखना है। ओके, मिड कैप 100 इंडेक्स, ये भी देखो एक सपोर्ट के पास है। सो वी हैव टू वेट कि ये सेटल हो, यहाँ पे सपोर्ट ले। एक दिन में हम वो डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आज की कैंडल ही अजीब टाइप की है। देखो यहाँ पे ना तो सपोर्ट को हम टूटा हुआ कह सकते हैं, ना सपोर्ट को बचा हुआ कह सकते हैं। ना तो इसके नीचे रेड कैंडल बनी है, ना इसके ऊपर ग्रीन कैंडल है प्रॉपर। तो ना टूटा है ना बचा है, इट इज स्टैंडिंग एट द सपोर्ट एरिया। इतना क्लियर हुआ? वापस निफ्टी पे आ जाओ। तो ओवरऑल हमारी समरी क्या निकली इस वीडियो की, आ जाओ वापस डिस्कशन करते हैं। समरी ये निकली है कि ऑलरेडी आप काफी गिर चुके हो, तो अब आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हो। पॉज लेने का मतलब ये नहीं है कि यहां से तेजी बन जाएगी। तेजी बनेगी तो उससे पहले कुछ इंडिकेशंस होंगे जो अभी तक नहीं है। साथ में आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लो टूटना इतना ईजी नहीं होगा, लेकिन हाँ एक बार थोड़ा सा मंदी पे ब्रेक लगेगा, फिर हो सकता है कि कुछ नया डिसीजन हमें लेने को मिले। बट तेजी की फिलहाल लंबी पोजीशंस बनाना इज नॉट हेल्दी। क्या इन्वेस्टिंग बंद कर दें? आंसर इज नो। अगर आप एक्यूमुलेशन मोड में कुछ देख रहे हैं या क्वालिटी बिजनेस आइडियाज हैं जो कि अभी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, तो उनको 50% 60% के लिए देखा जा सकता है। 50% 60% एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। रिमेनिंग एक्यूमुलेशन जो नेक्स्ट फॉल आती है, अगर वो आती है तो उसमें करेंगे। अगर नेक्स्ट फॉल नहीं आई तो हमसे मिस हो गया ना सर? नहीं, मिस नहीं होगा। नेक्स्ट फॉल नहीं आई तो यहां से बेस बन के जब ऊपर जाने लगेगा तब हम उसको देखेंगे। क्लियर हो गया? क्या स्विंग ट्रेडिंग बंद कर दे? आंसर इज यस। काफी हद तक आपकी पोज रहनी चाहिए। अगर आप 10 पोजीशंस पहले रखते थे तो आप 2 पोजीशंस के साथ काम कर सकते हैं, विद द एक्सपेक्टेशंस कि मुझे क्विक निकलना होगा और कभी भी मेरे को सडन झटका लग सकता है। तो दैट्स व्हाई 1-2 पोजीशन शुड बी देयर, बिकॉज दे आर मैनेजेबल। इतना क्लियर हो गया होगा मेरी तरफ से। और साथ में स्मॉल कैप इंडेक्स के ETF जो है, क्या उनको देख सकते हैं? आंसर इज 50% कैपेसिटी के साथ यस, देखा जा सकता है। और रिमेनिंग 50% को स्टीप एंड डीप करेक्शन ब्लास्ट में होगा तब देखेंगे। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी, आपको समझाया। फिर भी अगर कोई त्रुटि रहे क्षमा करने का कष्ट करिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। और हाँ, चलिए यहाँ पे आ जाइए।
हमारी वेबसाइट पे वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सी एनालिसिस सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप इस पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू। और अगर आप इनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी देखना चाहें आप देख सकते हैं। मैनी पीपल आस्क मी व्हाट इज योर फेवरेट स्ट्रेटेजी, दिस इज माय फेवरेट स्ट्रेटेजी, इफ यू वांट टू वॉच दिस आप इस पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल करके वॉच कर सकते हैं। और आप यहाँ सीखिए, इसमें स्कैनर वगैरह सब कुछ है। इसमें मैंने एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, राइडिंग और साथ में ये भी बताया है कि इसका स्कैनर कहां से मिलेगा, इन स्टॉक्स को स्कैन करके कैसे लाएंगे, सारी डिटेल्स वहां है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।